हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैं टॉपिक लिया है वो तो लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, लेकिन जो मैं बताऊंगा 20% डेफिनेटली एकदम न्यू होगा, जो अभी तक आपने किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखा होगा। वो है राइट डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग। जब आप सोते हो घर में, सुबह शाम दिन रात जब भी सोते हो, उसका सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इतना सोने के डायरेक्शन पे क्यों इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है कि आप जब देखते हो, जब आप सो के उठते हो तो कभी आपके इस कंधे पर दर्द, कभी इस कंधे पर दर्द, कभी ये यहाँ पे नस में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पेट भारी, कभी कमर में दर्द, कभी बैक पेन पकड़ लेता है, कभी सर भारी, कभी सर में दर्द है ना, कभी कान में दर्द पकड़ लेता है, कभी इधर दर्द। क्यों ऐसा होता है? इतना सारा टाइप का दर्द आपके होता है, वो क्यों होता है? कभी सोचियो। इसका मतलब है कि आपके सोने का डायरेक्शन सही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि कैसे सोया जाता है। दिन रात, सुबह शाम दोपहर, कभी भी अपने शरीर को किसी भी तरह से ना झोंक दिए स्लीपिंग ऑर्डर में, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। चाहे आप हों एज ए पेरेंट्स, चाहे आपके घर में बच्चा हो, छोटा बच्चा, सबका तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब सही तरीका, एक डिसिप्लिन तरीका अपनाओगे, तभी आप देखेंगे जीवन में आप आगे बढ़ते हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बन जाती है। क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। अस्वस्थ मन रहेगा तभी कुछ करने का मन करेगा, जब कुछ करने का मन करेगा तभी घर में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तभी सुख शांति समृद्धि भी आता है। इसी बात को हेल्दी बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी मेक्स हेल्दी माइंड, जो बहुत पुरानी कहावत है, ये इसीलिए कहावत है। तो राइट डायरेक्शन पर स्लीपिंग बहुत सारे वीडियो देखा होगा मैंने, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा तो 20% एकदम डिफरेंट है, एकदम न्यू चीज़ बताऊंगा। हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन आपने कभी उसको गौर ही नहीं किया, उसको ध्यान ही नहीं दिया वो चीज़ क्या है। अब पूरा वीडियो पूरा ढंग से देखना, उछल धक्का जैसा नहीं देखना, स्किप स्किप करके नहीं देखना। हाँ, नहीं तो नहीं तो गली भों बाबा गेजा हो जाएगा, ये लोकल बर्ड है हमारा, है ना। नहीं तो एकदम बेकार, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर से वहीं पहुंच जाओगे, फिर से वही तकलीफ होगा। और इस बात को ध्यान रखना है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं बता दूं कि मैं यूट्यूब का पहला न्यूमोलॉजिस्ट बन गया हूँ जिसका 111 प्रेडिक्शन 100% 10 मंथ्स के अंदर सही हो गया। 10 मंथ्स, 10 साल नहीं है, 10 महीने के अंदर सही। उसका मतलब ये है कि मेरा सारा न्यूमोलॉजी, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, सारा प्रेडिक्शन, जनरल, क्रिकेट, बिजनेस, पॉलिटिकल, फिल्म प्रेडिक्शन, हॉलीवुड, सब सही है आज 24 से 26 साल में, है ना। आज जो मैंने 24 से 26 साल 50,000 से ज़्यादा लोगों को करके दिया है। नेम न्यूमोलॉजी, बेबी नेम न्यूमोलॉजी, एजुकेशन, करियर, जॉब न्यूमोलॉजी, मैरिज न्यूमोलॉजी, मैरिज कंपेटिबिलिटी, पर्सनल न्यूमोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूमोलॉजी, पॉलिटिकल न्यूमोलॉजी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही है। अभी भी देरी नहीं हुई है। न्यूमोलॉजी, पेड कंसल्टेंसी, पेड न्यूमोलॉजी मुझसे कराओ, आचार्य जी से पेड एस्ट्रोलॉजी कराओ। क्योंकि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक होते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो चाय कॉफ़ी नहीं है कि चाय नहीं मिले तो कॉफ़ी पी लिए, कॉफ़ी नहीं मिले तो चाय पी लिए। वो एक दूसरे का पूरक है। कार है पेट्रोल की तरह, इंक का पेन की तरह, ठीक है। अब नहीं तो न्यूमोलॉजी कोर्स, ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स 1 महीने के अंदर मैं सिखा रहा हूँ, है ना। जो थोड़ा सा भी न्यूमोलॉजी जानता है उसके लिए 1 महीने के अंदर सिखा दूंगा। उसको धीरे धीरे करके एक्सपर्टाइज डेवलप करो। 1 साल के अंदर अंदर घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपया महीना कमाओगे। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ। माध्यम मैं बनूंगा, राधे राधे का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सारा प्रेडिक्शन आज जितना भी आप देख रहे हो, सिर्फ उनकी कृपा से सही हुआ है। अगले 30 साल तक मैंने उनसे ब्लेसिंग्स मांगा है कि मेरा सारा न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन और न्यूमोलॉजी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगले 30 साल तक सही हो, सो दैट कि मैं लाखों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के सुख शांति समृद्धि का कारण बन सकूं। और न्यूमोलॉजी स्टडी क्यों कराना चाहिए? मैं बार बार 2 साल से ऑनलाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। जैसे ही आपको ये फील हो कि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपका पैसा सेव नहीं होता है, आपके पास अपना स्कूटर तक नहीं है, लैपटॉप तक नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर पाते हो, एसी में ट्रेवल नहीं कर पाते हो, ऑटो में ट्रैवल करने से 10 बार सोचते हो, ब्रांडेड कपड़ा पहनने से 10 बार सोचते हो, अच्छे होटल में खाने से, रेस्टोरेंट में खाने से 10 बार सोचते हो, बार बार बिजनेस फेल हो रहा है, जूनियर सीनियर बन जाता है, इंक्रीमेंट प्रमोशन रुका पड़ा हुआ है, बिजनेस 15 बार फेल हो चुका है, बार बार बीमार पड़ते हो, बार बार हॉस्पिटल जाते हो, बीवी बच्चा बात नहीं मानता, डिवोर्स केसेस तक चले गए, एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस गए हो, है ना। इन सब का कारण जो है आपका डेट ऑफ बर्थ अभी भी आपका नाम का फ्रेंडली नहीं है, वो एंटी है, एनेमी है, अनफ्रेंडली है। आज ही आपको न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है और आपके भाग्य को चमकाना है। एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है? ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह आपका बलवान है। अगर वो ग्रह बलवान नहीं है, वो कारक है, मारक है, उच्च का नीच का ग्रहण लगा हुआ है, तो उसका उपाय करना है। और उपाय अच्छे वक्त पे करने से सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन तो बुरे वक्त पे आने से क्या होता है? बुरा वक्त एक एक दिन, एक एक महीने के समान लगता है, कभी कभी तो एक एक साल के समान लगता है उसको फलित होने में। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के पूरा परिवार का न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना चाहिए।
हस्बैंड वाइफ होता, मैरिड होता, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ कराओ, फिर बड़ा बेटा बड़ा बेटी, छोटा बेटी, 1 महीने का भी बच्चा उसका भी करा कर रखो, वो एक्सपर्टाइज मेरे पास है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब भी मैं न्यूमरोलॉजी करके दूंगा, वो भी एक्सपर्टाइज मेरे पास है ना। इस बात को नहीं भूलना है, इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक साथ कराओ। भाग्य को जान लो, भाग्य ही कर्म करवाता है, मेरे थंबनेल है, भाग्य ही कर्म करवाता है। भाग्य में जान लो किस्मत में क्या लिखा है, और उस किस्मत के हिसाब से क्या बनना लिखा है उसके हिसाब से हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करो। देखो आपके जीवन में आप 20% मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे, 80% रिजल्ट आपको मिलेगा। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि माध्यम में बनूंगा। आशीर्वाद राधे राधे का रहेगा। चलो बताता हूँ। राइट डायरेक्शन स्लिप है। सबसे पहला डायरेक्शन जो स्लिप का होता है वो है ईस्ट में आपका हेड होना चाहिए, ठीक है। आपका सर ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, वेस्ट मतलब पश्चिम। आपका पैर होगा लेग्स। ये बात समझ में आ गई। घर कैसा भी डायरेक्शन में बना है मुझे उससे नहीं मतलब है। वास्तु वहाँ के वास्तु का टिप्स बाद में बताऊंगा। अब मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु दोनों सीख रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं वास्तु टिप्स भी दूंगा, एस्ट्रोलॉजी वाला भी टिप्स दूंगा। धीरे धीरे करके आ रहा हूँ मैं सब चीज़ पे, है ना। न्यूमरोलॉजी में भी कमांड कर रहे हैं। सबसे पहला डायरेक्शन जो सबसे 100% सफलता के लिए सूर्यदेव की तरफ आपका हेड होना चाहिए, सर। जो सर आपको दिमाग दिया है, जो सर आपका काम करता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में है, वो जो काम करता है 100%, जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हो, आपके दिमाग में मन में शांति आता है ना, सुख शांति समृद्धि जो लाता है, वो हेड सूर्यदेव की तरफ होना चाहिए। पैर होना चाहिए, लेग्स होना चाहिए, है ना, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। ये पहला डायरेक्शन है। और नहीं तो अगर पॉसिबल हो, अगर ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्थ की तरफ आपका हेड होना चाहिए, है ना। और पैर फिर साउथ की तरफ, लेग्स। बस यही 2 डायरेक्शन जो है फ्रूटफुल है, जो कि आपको 50% सफलता देता है ये। इसीलिए सबसे बेस्ट है ईस्ट और वेस्ट वाला। ईस्ट वेस्ट करके देखो, 2-3 महीने के अंदर आपको फील हो जाएगा कि आपके जीवन का सारा डिप्रेशन, सारा चिंता, आपका जितना भी टेंशन है, सब धीरे धीरे करके जीवन से बाहर निकलता जाएगा। अगर सूर्यदेव आपको ब्लेसिंग्स देते चले जाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और सोने का तरीका है, जब भी आप हेड ईस्ट की तरफ करके सोगे या नॉर्थ की तरफ करके सोगे, तो बेड को ऐसा लगाना कि जब भी उठो, है ना, राइट हैंड साइड से, इस साइड से उठना है। राइट हैंड साइड से उठोगे तो बॉडी का में एक भी पेन किसी दिन नहीं होगा। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, ताकि मैं खुद ऐसा करता हूँ, आज इतने सालों से करता आ रहा हूँ। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो चीज़ मैंने अपने जीवन में खुद किया है। मैं वो चीज़ कभी नहीं बताता जो मैंने अपने जीवन में नहीं किया है। इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी का देखते हैं सब चीज़ रिसर्च करता हूँ पहले खुद, तब मैं बताता हूँ उस चीज़ को। देखा हुआ वीडियो तो मैं आज से देख रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो आज मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, जब से यूट्यूब बनाया तब से देख रहा हूँ, 2005 से। लेकिन जब मैं इसमें फुल फ्लेज आया, जब मैंने इसको समझा, फिर इसको रिसर्च करना शुरू किया, धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करना शुरू किया। नहीं तो मैं आज से न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, मैं 96 से न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, जब मेरे पापा उतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। दिस इज ऑल अबाउट दिस। राइट साइड से उठोगे तो जो पेट दर्द होता है, पेट भारी लगता है, माथा भारी लगता है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, ये सब दर्द खत्म हो जाएगा अगर आपने हेड और लेग ऐसे किया या इस डायरेक्शन में किया। उसके बाद राइट डायरेक्शन से ही हमेशा उठोगे, आप देखोगे, मतलब करवट लोगे, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा स्लीपिंग डायरेक्शन का, दोपहर में खाना खाने के बाद जरूर 1 घंटे सोना चाहिए, जिसको भी मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है। जो नौकरी करते हैं नेचुरल उनके लिए तो नहीं है, लेकिन संडे को जरूर मौका मिलेगा। एक दिन संडे को जरूर 1 घंटे के लिए खाना खाने के बाद जरूर सो। पूरा बॉडी का ओवरऑलिंग कर देगा 1 घंटा। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। मैं तो अभी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ हेल्थ, है ना, इसीलिए मैं जानता हूँ। मैं तो अभी रोज़ सो रहा हूँ, 2-2 घंटे सो रहा हूँ। मज़ेदार बात ये है ना। तो 1 घंटे सोना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 2 आवर्स का स्लीप लीजिए। उसको नैप भी कर सकते हो आप। वैसे नैप तो 30 मिनट का होता है, ज़्यादा उससे बड़ा नहीं नैप होता है, लेकिन आप सो सकते हो 1 घंटे सो। पर 1 घंटे मिनिमम जब भी मौका मिले 1 से 2 घंटा जरूर सोना चाहिए। लेडीज़ के लिए, जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है। अपने ये आदत को डेवलप करो, है ना। दोपहर में सोओगे तो जो एनर्जी मिलेगा काम करने का शाम में, फिर रात को, वो एनर्जी आपको फिर रात भर एक्टिव रखेगा और आपको और एनर्जी ऊर्जा देगा, जो कि दूसरा काम कर पाओ आप। दिस इज ऑल अबाउट दिस राइट डायरेक्शन के लिए। बच्चों को भी उसी हिसाब से सुलाना है बचपन से।
ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में बच्चे को छोड़ दिए, नो, उसका डायरेक्शन फिर सही करें, है ना। रात में वो 3-4 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। जब भी आपकी आंखें खुलती है बच्चे का डायरेक्शन सही करिए, उसको शुरू से हैबिट डालिए कि वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ सोए, सबसे बेस्ट डायरेक्शन। नहीं तो फिर नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ हेड, साउथ की तरफ लेकर के, इस तरह से अगर आप सोता है तो उसको 100% सफलता ईस्ट वाला मिलेगा, और इसमें 50% सफलता मिलने की संभावना रहती है। इसलिए मैं हमेशा ये करता हूँ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ जरूर मुँह करके सोना चाहिए, और राइट डायरेक्शन से हमेशा उठना चाहिए, और दोपहर में जरूर सोना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है, तब आप स्वस्थ रहोगे। आपको दिन भर अगर दोपहर में एवरीडे का मौका मिल गया सोने का ना, आप देखोगे उसके बाद आपको कभी भी सोने का मन नहीं करेगा अनलेस अनटिल रात ना हो जाए। और थोड़ा सा स्लीपिंग डायरेक्शन का क्या है, सोने से 1 घंटा पहले खाना पीना खत्म करो, कम से कम, मतलब 1 घंटे के बाद, खाना पीना खाने के 1 घंटे के बाद सोया करो, 1 घंटे, है ना। उसके पहले आप सोने से पहले पानी पिया करो 1 गिलास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुनगुना पानी मिले तो और अच्छा, सोने पे सुहागा। लौंग वाला पानी पियो तो और अच्छा, वो भी सोने पे सुहागा। इस तरह से है खाने का टाइमिंग, हर खाने से आधा घंटा पहले अगर पानी पी सको तो सोने पे सुहागा, ताकि खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये हेल्थ का नियम है, हेल्दी रहने का सबसे बड़ा नियम है ना। दिस इज राइट डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग, ईस्ट एंड वेस्ट। और सेकंड चॉइस है नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में हेड है, नॉर्थ को दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जो फिजिक्स का सिद्धांत है, और साउथ की तरफ लेकर के सोना है। राइट डायरेक्शन से हमेशा उठना है। दोपहर को कंपलसरी 1 घंटा सोना है। एकदम आदत डेवलप कर लो, अभी नहीं बनाया तो एकदम डेवलप कर लो। संडे को समय मिलता है, संडे को सो, देखो कितना ज़बरदस्त एनर्जी मिलता है उसे। 1 घंटे 2 घंटे जो सोते हो तो संडे को भी सोगे, संडे भी सोते हो तब भी देखना कितना ज़बरदस्त बॉडी में एनर्जी आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, क्या आपको मैंने सही बताया कि नहीं बताया। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी डे।